नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार चौबे आप लोगों के बीच में फिर से एसएससी जीडी यूपीपी के संबंधित प्रैक्टिस सेट के 25 क्वेश्चनों का जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ युक्ति पब्लिकेशन का। इसमें जो भी कंटेंट हैं उनकी जांच की गई है और इसमें एक त्रुटि रही है कि इसके करंट अफेयर्स जो हैं 2018 के दिए हुए हैं, तो उसको हम उन क्वेश्चनों को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे। उनमें भी जो इम्पॉर्टेंट होंगे उनको किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं करंट जीके जीएस में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष में की भूमिका में कौन कार्य करेगा? तो भारत के नीति आयोग की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कार्य करता है। और उसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जीएसटी लागू हुआ था? तो प्रधानमंत्री अटल नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जीएसटी लागू किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं और उपाध्यक्ष पहले उपाध्यक्ष को अगर पूछ दिया जाए तो संजीव कुमार जी इसके पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लैक पगोड़ा मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? तो ब्लैक पैगोडा मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और ब्लैक पगोड़ा मंदिर का निर्माण गंग शासकों द्वारा कराया गया था, गंग शासकों द्वारा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बचत खाते पर ब्याज का निर्धारण कौन करता है? तो बचत खाते पर ब्याज का निर्धारण संबंधित बैंक का जो ब्रांच होता है वो तय करता है कि आपके खाते पर ब्याज कितना दी जाएगी। खाते दो प्रकार के, बचत खाता और चालू खाता। विंबलडन टेनिस, तो यह चूँकि आपका करंट का क्वेश्चन पिछले वर्ष का है तो इसको मत देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि यह क्वेश्चन चर्चा में रहा है और इस क्वेश्चन के एवज आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। 14 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराएगी? तो यह 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च कराएगी। 2021 में आयुष्मान ऐप लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यह क्वेश्चन ट्रेड में भी है और इसको आप याद रखेंगे। लिखा गया अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 तारीख को मनाया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली दीपिका मलिक का संबंध किस खेल से? तो अब यह क्वेश्चन चूंकि पुराना हो चुका है 2018 का। 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट अफेयर से होंगे, तो इसको आप अप टू डेट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के जगह पर आप कर लीजिएगा रियो ओलंपिक, तो इसको कर लीजिएगा टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में पहली टोक्यो ओलंपिक में पहली रजत पदक जीतने वाली महिला का नाम बता दीजिएगा आप। तो इसमें है पहली मीराबाई चानू, तो इनको याद रखिएगा। और स्वर्ण पदक जीता था, देखिए नाम उनका नहीं याद आ रहा है, तो उसको आप याद रखिएगा। स्वर्ण पदक जीते इस बार मिला है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में। र किस देश की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है? तो र भारत की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है। रेड क्रॉस प्रतीक किसके लिए प्रतीक है? तो न्यायिक सहायता के लिए, चिकित्सा सहायता के लिए, प्रगति के लिए या परिवार नियोजन के लिए? तो रेड क्रॉस हमेशा चिकित्सीय सहायता के लिए प्रयोग किया जाता है। रेड क्रॉस हमेशा देखेंगे जहाँ भी डॉक्टर होंगे तो ये रेड क्रॉस का चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। मुर्रा किसकी जाति है? मुर्रा किसकी प्रजाति है? तो मुर्रा जो है भैंसों की एक प्रजाति है मुर्रा। आप लोगों ने हमेशा अपने गांव के आसपास सुना होगा मुर्रा भैंसों प्रचलित होते हैं, दूध वगैरह ज़्यादा देती हैं। निम्नलिखित में से किस के अभाव में रतौनी जैसी आँखों की बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौनी जैसी आँखों की बीमारी होती है। और विटामिन ए की मात्रा गाजर, मूली, पपीता इत्यादि फलों में पाया जाता है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो आदि बद्री का संबंध सरस्वती नदी से माना जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो चूंकि अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ें प्रकाश का चूंकि कोई अभाव होता है तो वहाँ पर सारी चीज़ें हमें काली दिखाई देती हैं। पृथ्वी पर हमें सारी चीज़ें जैसी भी दिखाई दें, लेकिन अंतरिक्ष में सारी चीज़ें हमें काली दिखाई देती हैं। इसका कारण है क्योंकि वहाँ प्रकाश का पहुँच नहीं हो पाता है। विकलांग नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? तो विकलांग नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक,
प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य करता है? तो प्रकाश संश्लेषण पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको प्रकाश संश्लेषण का कार्य। तो प्रकाश संश्लेषण होता कैसे? तो मैंने बताया था सूर्य की उपस्थिति में पानी होगा और CO2 होगा और पत्तियों द्वारा पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पत्तियों का। इसमें चूंकि ऑप्शन सही से नहीं दिया है, पत्तियों के द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य। ठीक, तो इस बात को आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत चुंबक के लिए सबसे अधिक है? निकिल, रजत, इस्पात या नरम लोहा? तो सबसे बढ़िया अगर चुंबक होता है तो नरम लोहे का होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, नरम लोहा। गर्मी में हल्के कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं? तो गर्मी में हल्के कपड़े वे गर्मी का अच्छा शोषण करते हैं, इसलिए गलत है। अगर शोषण करेंगे तो गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। वे गर्मी का बहुत कम शोषण करते हैं। तो कुछ हद तक यह क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। वे पसीना सोख लेते हैं? जी नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। पसीना सोख लेंगे तो उससे गर्मी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वे गर्मी में बहुत कम शोषण करते हैं और प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं करते और प्रकाश को छोड़ देते हैं। बेकार में हल्के में सबसे ज़्यादा यदि सूटेबल कपड़ा होता है गर्मियों में तो सफ़ेद होता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत खट्टे फल होते हैं। खट्टे फल में जो भी फल होंगे उनको भी अच्छा माना जाता है विटामिन सी के लिए। B12 जो है, B12 एक धातु है और विटामिन भी है। इसे कोबाल्ट धातु कहते हैं और ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बुद्धि लब्धि यानी IQ रेंज के बीच में होता है। तो 140 से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है विकसित होता है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत बांग्लादेश की। और लुफ्थांसा किस देश का विमान है? तो जर्मनी का। या लुफ्थांसा जर्मनी का विमान है। ठीक, भारत का एयर इंडिया था, जो एयर इंडिया। ठीक, यूरो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? यूरो। अब आपसे पूछ दे कि यूरो किस देश की मुद्रा है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। फ्रांस की है, रूस की है या ब्रिटेन की है? तो देखिए, फ्रांस की तो है नहीं, रूस की तो है नहीं। ठीक, यूरो जो है फ्रांस की मुद्रा है। ठीक, अगले टर्म में चूँकि अभी आपको 20 मिनट में हमारा लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक क्वेश्चनों का समावेशन किया जाए और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि 20-20 मिनट के वीडियो को डालूँ या उससे कम के वीडियो को डालूँ। तो इस पर आप अपना कमेंट दीजिएगा और हमें बताइएगा कि इस वीडियो को और बेहतर तरीके से किस तरह से बनाया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हमेशा मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स, GK GS और हिंदी, यहाँ तक की कोशिश रहेगी कि मैथ को भी एक्सप्लेनेशन किया जाए। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैथ को लाया जाए इस पर, अन्यथा इसको यहीं पर रोक दिया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।